अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ नीरा नीरा दिया गया है बकरी को और मुश्किल से हफ्ते भर बकरी उस तरफ गई है और उस तरफ हम लोगों ने बकरी की डाइट में सिर्फ हरी पत्ती और गेहूँ मिक्स करके ऐड किया। 110% मुझे ये बकरी क्रॉस लग रही है। आ रहा हूँ भाई, 1 मिनट। बाकी अल्लाह मालिक है। और दूसरी बकरी ये खड़ी है, मक्की चीनी। ये भी बकरी 110% क्रॉस है। इसका तो कंफर्म है क्रॉस है। ये वाली का मैं अभी मालूम नहीं है। और वो किट आ गई थी भाई, जो किट से हम लोग चेक करते हैं, बट उस किट से ये भी खाली निकली और ये भी खाली निकली। मुझे 100% श्योर है कि हमारे से वो चेक करनी नहीं आई, तो एक बार वो चेक करके बताऊंगा मैं वापस से इंशाल्लाह ताला। और फिर देखते हैं इंशाल्लाह ताला ये क्या है क्या नहीं है। आप लोगों को इस बकरी की पहले की वीडियो देखने के बाद अब देख रहे हो तो कितना फ़र्क दिख रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी डाइट पे है ही नहीं। और माशाल्लाह अच्छी खासी लटक गई है बकरी ना। अटर साइज़ भी माशाल्लाह इसने बहुत खोल लिया है। पहले इसके अटर साइज़ थे ही नहीं, सूखे हुए थे। और दूसरा ये बकरी भी चेक करो माशाल्लाह। मैंने इनको थोड़ी देर बाहर इसलिए निकलवाई है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जो प्रेग्नेंट बकरियाँ होगी उनकी वॉकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो बेचारे छत पे बकरियाँ पालते हैं उन लोगों को ये बड़ी समस्या रहती है कि उनकी बकरियाँ ज़्यादा वॉक नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बकरी को थनेला या बच्चे फंस जाना, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए वॉकिंग ज़रूरी है बकरियों की, अगर आप प्रेग्नेंट बकरियाँ पाल रहे हो तो। और हमारा बकरियों का शौक़ बिल्कुल ख़त्म हो जाना है अगर ये बड़े वाली मक्की चीनी बकरी खाली निकल गई। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बकरी को देख के ना, बकरी की जो हरकत है भाई। अभी साबान से इसकी डेट क्लियर करता हूँ मैं, इसकी डेट कब है। ये हो जिस बकरी से रखी है उसका साइज़ है 46 प्लस 46.5, 46.5 इंच की हाइट है उस बकरी की, 6 दांत पर। नागरा बकरा है, बहुत बहुत क्वालिटी वाला। ये मैं लाया था तो मक्की चीनी बकरे के लिए, लेकिन ये उससे क्रॉस हो नहीं पाई थी, दूसरे बकरे से हो गई थी। अब मसला सारा ये है कि मुझे अब तक बिल्कुल श्योर था मैं कि भाई ये बकरी क्रॉस है, लेकिन कल जब वो किट आया और किट में हमने चेक किया तो जब से खाली होने का मसला हुआ तब से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रही है। बाकी बकरी दिखने में बहुत अच्छी दिख रही है भाई। और सबसे मेन बात है कि बिना डाइट के बकरी अगर ग्रोथ कर रही है तो 100% क्रॉस ही है, लेकिन ये लग नहीं पा रही है। अब जब से वो डाउट आ गया दिल में, एक बार वापस से फिर इसका ब्लड निकालते हैं और चेक करते हैं। ये वाली बकरी तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा 10 और 10 क्रॉस है ये वाली, क्योंकि इसका पहले अडर बिल्कुल भी नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ थन थन थे, लेकिन अभी अडर साइज भी आ गए हैं। और ये पहली एक बार बच्चे दी हुई है सिर्फ बकरी, दूसरी बार यहाँ पर आ गया। और पंजाबी है और ये गुजरी मक्की चीनी से क्रॉस हो रखी है। 45 प्लस हाइट के बकरे थे माशाल्लाह। तो इसके बच्चे से भी बड़ी उम्मीद है मुझे। और इसका तो भाई कह रही है इतनी बड़ी बकरी है ना, इतनी बड़ी बकरी मेरी ज़िंदगी में मैंने हमारे फार्म पर अभी तक नहीं आई। और बड़ी होने के साथ साथ इसके अंदर जो जान है ना भाई, मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसको खोल के पकड़ूँ ना तो ये मुझसे भी ना संभले, इतनी जान है माशाल्लाह इस बकरी के अंदर। तो इस तरह की बकरियों के बच्चे बहुत बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। मैंने इनको बाहर इसलिए निकलवाई है ताकि थोड़ी देर ये घूम फिर लें और थोड़ी वॉकिंग वगैरह हो जाए इनकी। बाकी क्योंकि वहाँ पर ये बंध के खा रही है, इसको बांधने का रीज़न ये है कि इसको बाहर बांध रखी है, अंदर इसको बच्चे मार वार ना दे, कोई बकरा या बकरी या ना मार दे। तो प्रेग्नेंट बकरी है तो नुकसान हो सकता है। और इसको बांधने का रीज़न ये है कि ये किसी और को ना मार दे। इसकी हिफाजत कर रहे हैं और इससे हिफाजत कर रहे हैं, इससे बचा रहे हैं। तरफ का क्या पोजीशन है वो भी देखते हैं। यार भाई तू प्लीज़, इसको पता नहीं क्यों यार इस तरफ डाला हुआ है। ये अपनी माँ की वजह से ना इधर नेरा वीरा खा के खुश है बेचारा। इसको आज इंशाल्लाह ताला उस तरफ शिफ्ट करा ही देता हूँ मैं। और बहुत प्यारी बकरी है, एक आवाज़ पा जाती है। क्या नाम है बेटा? माशाल्लाह। और इस तरफ मेवाती बच्चा वो, और एक बकरी इस तरफ घूम रही है और एक बकरी इस तरफ घूम रही है। बच्चे ये बैठे इस तरफ ना, कबूतर ये रहे और ये देखो माशाल्लाह वाह। हमने टोटल कम से कम 3 और 2 5-6 बकरियां लोड है हमारी। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, मैंने 10 मंगाई थी वो जो किट वगैरह थी। 2 तो मेरी ख़राब हो गई, जो मैंने कल यूज़ करी वो मुझसे हुई नहीं। आज एक बार वापस से ट्राई करते हैं इंशाल्लाह ताला और फिर देखते हैं। अभी पहले बच्चों की डाइट का टाइम है तो बच्चों को डाइट डलवा देते हैं। यही बच्चों की डाइट का, इसमें चना है और मूँग की दाल है, इसमें मिक्स होगा। अभी घोड़ा जीरा कैसे खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके लिए फीड आने वाली है। बकरा आपका कोई दाना नहीं खा पाता है,
कोई सा भी दाना नहीं खाता है। तो ये आता है, इसको बोलते हैं मोलेसिस, ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं जो चरखी से आता है सीरा। ये थोड़ा सा डाल लेना, और किसी भी बकरे को अगर खिलाना हो तो खिला सकता है। सपोज ये चने हैं, हमारे तो अल्लाह का शुक्र है मोस्टली बकरे से खा रहे हैं, लेकिन कुछ बकरे अगर नहीं खाते तो इसको 10 ग्राम 20 ग्राम लेके और चने में मिक्स करके, इससे मिठास बहुत अच्छी आ जाती है और जिसकी वजह से जानवर इसको खा लेता है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और दूसरा इसमें स्मेल अच्छी होती है, तो बकरे इसको खाते हैं बहुत अच्छे से। कोई सा भी दाना हो इसको मिक्स करके दोगे तो खा लेगा। और इसका फ़ायदा ये है कि भाई ये देने से जानवर के अंदर एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, बट ज़्यादा देने से एसिडोसिस का खतरा रहता है, लूज मोशन लग सकते हैं, ठीक है। 10% से ऊपर मत देना, 5% 10% बस। हाँ बस बस मिक्स करे से बढ़िया करके, और उसको ढक दे यार पहले। ये है मोलेसिस, जिसको सीरा भी बोलते हैं। ये चरखी पे मिलता है और जो जानवर कोई चीज़ नहीं खाता उस पर लगा के इसे खिलाने से होता ये है कि बकरे इसकी स्मेल की वजह से और इसके मिठास की वजह से ज़्यादा खाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये एनर्जी बहुत हाई एनर्जी वाला होता है, तो जानवर अगर आपका डाउन रहता हो तो ये बढ़िया रहता है, ठीक है। पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ। वैसे हमने ये पहले भी बहुत बार यूज़ किया हुआ है, लेकिन इन साल के बकरों पे नहीं ट्राई किया। पिछले साल हमने गीला दाना शायद खिलाया नहीं था, तो पिछले साल भी ट्राई नहीं किया था। इस साल देखते हैं, छोड़ दे भाई। हमारे कुछ बकरे गीला दाना नहीं खाते, उन पर ट्राई करने का है। तेरे को खाने का है बेटा, दस। यस, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। साबान कहाँ तू भी खा। ये भी नहीं खाता था बकरा, ये भी खाता। सीरे से बकरा दाना बहुत अच्छे से खाता है। ये देखो, अब ये लड़ के खाएंगे इंशाल्लाह ताला। ओ दावान डिड इट, करिए काम। इसे कितना मर्जी खिला ले अब तू। बेटा तू भी खा के दिखा। वो खा रहा है, जुल्फिकार खा रहा है। 1 मिनट में पहले से भी देख लूँ खिला के। ले इसे लाइयो बकरे को जरा यार, वो तो खा रहा बहुत अच्छे से। मैं कह रहा था छोड़ दो साबान भाई, धोने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं मोलेसिस, यानी कि सीरा, जो मिलता है चरखी पे, ठीक है। जहाँ पे गन्ने का रस वगैरह निकलता है वहाँ से ही मिलेगा। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खिलाना है। मैं फिर रिपीट कर दूँ, अगर आपको खिलाने का है तो सिर्फ टेस्ट के लिए मिला सकते हो, जैसे सब्जी में नमक मिलाया जाता है, ऐसे सिर्फ आप इसको मिला के खिला सकते हो। अगर आपका बकरा गीला दाना या कोई सा भी दाना जो आप चाह रहे हो कि खाए और आपका बकरा नहीं खा रहा हो, ठीक है। सीरा बोलते हैं हिंदी में, और भी बहुत सारे नाम है, बट मुझे नाम याद है सीरा, और दूसरा जो नाम याद है वो है मोलेसिस, ठीक है। इंग्लिश में इसको मोलेसिस बोलते हैं। और भाई एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो किट, और ये हमने ब्लड इसका निकाला हुआ है बकरी का। अभी 10 मिनट ही हुए, ज़्यादा नहीं हुआ। कल के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने 3 बकरियों का सैंपल लिया है, चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है, और जैसा भी रहेगा कल के ब्लॉग में आपको 100% डन बता दिया जाएगा कि कौन सी बकरी क्या है क्या नहीं है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।